मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले ही जो है ना इस्लाम को छोड़ के सनातन को अपना लिया है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं सनातन में वापसी कर चुका हूँ। आप तो मुस्लिम धर्म से आए हो, पूरा पढ़ा है आपने, पूरा देखा है आपने। क्या कभी मुसलमान हिंदुओं का सगा होगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कुरान कहती है कि काफिरों को अपना मित्र ना बनाओ। काफिर मतलब मूर्ति पूजा। कैमरा कह रहे हैं आप ये वाली हाँ, ये बोल रही है, कुरान बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। आपने सब चीज पढ़ी है। क्या हिंदुओं को अपना मानता है मुसलमान? नहीं नहीं, ये किसी भी कुरान कहती है, अगर मुसलमान कुरान को फॉलो करता है तो कुरान ये कहती है कि काफिरों को अपना मित्र न बनाओ। वो नजस है, नजस मतलब टट्टी है ये हिंदू लोग। ये कुरान कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मूर्ति पूजा कर रहे हैं जो हिंदू हैं, वो इस्लाम के अनुसार ये टट्टी बता रही है कुरान। आपने इस्लाम छोड़ दिया है, क्यों? एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि मैंने मिट्टी से बनाया, एक तरफ पानी से बनाया, एक तरफ आग से बनाया। वो अपनी बातों से बदल रहा है। दूसरी बात, वो काफिरों के लिए हमेशा जुल्म सितम करने की बात कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लामिक जो घर होते हैं, जो मुसलमानों के घर होते हैं, उसमें क्या बात चलती है? आप तो उसी घर से आए हुए, उसमें क्या बात चलती है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के भगवानों के लिए, उसमें क्या बात चलती है? देखिए, हिंदुओं के भगवानों को तो ये कुछ मानते नहीं है। इस्लाम में सीधे बोला जाता है कि ये शिर्क कर रहे हैं जितने भी हिंदू हैं। अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत करना, उसको कहते हैं शिर्क। और शिर्क मतलब कर दिया तो आप इस्लाम से खारिज हो गए। 100% का यही मानना है कि सिर्फ इस्लाम मुसलमान ही जन्नत में जाएगा और बाकी जहन्नम में जाएंगे। भाईचारे की जो बात होती है, कहते हैं कि भाई है हमारे, हिंदू भाई है हमारा। वो झूठ बोलते हैं सर। इन लोगों को कैसे बताओगे? इस्लाम छोड़ दिया है, लोगों को कैसे बताओगे? आपका खतरा तो हो चुका होगा। हाँ, मैं सवाल खतरे के बाद क्या बताओगे कि मैं क्या हूँ? मतलब नहीं, अगर कोई इस्लाम ये कहता है सर, मैं नहीं कहता हूँ। अगर ये कहता है इस्लाम के जो मेरे मुझ पर सवाल उठाता है और मोहम्मद पर सवाल उठाता है तो वो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर खतने की बात आती है तो बहुत से जो लोग हैं वो भी किसी बीमारी के चलते कुछ उनको होती हैं तो वो करा देते हैं। ये भी बोलते हैं कि जैसे नमाज होती है, नमाज के बाद बोला जाता है कि ये चीज़ करनी है तो पूरे मुसलमान वही चीज़ करते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल करते हैं सर। मैं कहता हूँ कि इस्लाम जो है वो सिर्फ व सिर्फ अपना अरबी गुलाम बनाए हुए है मुसलमानों को। जब घटना देखते हैं तो चाहे पहलगांव ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, वो पूरा के पूरा कुरान को फॉलो किया जाता है, हदीस को फॉलो किया जाता है, तब जाके ये घटना को अंजाम देते हैं मुसलमान और इनको सवाब मिलता है। तो अब ये बताइए, अगर ये कहते हैं कि 5वां हिस्सा अल्लाह का है तो ये 5वां हिस्सा जब वो खुद अल्लाह का है तो वो अल्लाह कैसे बोल सकता है कि 5वां हिस्सा मेरा है? भौतिक चीज़ों की डिमांड कैसे कर रहा है? बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह एक प्रकाश है, तो यहाँ पर ही तो अल्लाह पकड़ा जाता है ना। इस वक्त हमारे साथ एक्स मुस्लिम मौजूद है। एक्स मुस्लिम का मतलब होता है कि जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। आपने इस्लाम छोड़ दिया है, क्यों? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की तो कल्पना हो नहीं सकती। कि एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि मैंने मिट्टी से बनाया, एक तरफ पानी से बनाया, एक तरफ आग से बनाया। वो अपनी बातों से बदल रहा है। दूसरी बात, वो काफिरों के लिए हमेशा जुल्म सितम करने की बात कर रहा है कि सूरह तौबा आयत नंबर, जो पहलगांव में अभी जो घटना हुई, सूरह तौबा आयत नंबर 9 की 5, वो उसी को पूरी तरह कोट किया गया कि उन्हें घेर लो, उनकी घात में बैठ जाओ। और ये बात तो आपसे हर कोई कर रहा होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लामिक जो घर होते हैं, जो मुसलमानों के घर होते हैं, उसमें क्या बात चलती है? आप तो उसी घर से आए हुए, उसमें क्या बात चलती है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के भगवानों के लिए, उसमें क्या बात चलती है? देखिए, हिंदुओं के भगवानों को तो ये कुछ मानते नहीं हैं। इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो एक शिर्क मानते हैं इस्लाम में। इस्लाम में सीधे बोला जाता है कि ये शिर्क कर रहे हैं जितने भी हिंदू हैं। शिर्क इसलिए कर रहे हैं, शिर्क का मतलब होता है कि गुनाह करना, किसी और को पूजना। जैसे आप किसी देवी देवता को पूज रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत करना, उसको कहते हैं शिर्क। और शिर्क मतलब कर दिया तो आप इस्लाम से खारिज हो गए। आपको अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। भले 100% मुस्लिमों के घर में चलता है, कुछ हैं ऐसे जो नहीं बात करते वाली बात, या 100% सभी का यही मानना है 100% नहीं बोलते हैं? जी, 100% का यही मानना है कि सिर्फ इस्लाम मुसलमान ही जन्नत में जाएगा और बाकी जहन्नम में जाएंगे। मुसलमान जन्नत में जाएगा, 72 हूरे मिलेंगे उसका। 72 हूरे कौन सा पूरे मिलेंगे? जी बोला जाता है? हाँ, यही बोला जाता है। 72 हुरों की बात है। भाईचारे की जो बात होती है, कहते हैं कि ये भाई है हमारे, हिंदू भाई है हमारा। वो झूठ बोलते हैं सर इस्लाम के नाम पे। इस्लाम बोलता है कि अपना अगर ईमान खतरे में हो, क्योंकि दारुल मुस्लिम हो, बता दीजिएगा कि आप मुस्लिम हैं? हाँ, मैं तो मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम था, तो मैंने इस्लाम की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया क्योंकि मैं मौलवी मुल्लों के उस पर नहीं नाच सकता। क्योंकि ये हमेशा ये बताते हैं कि ये करो वो करो, तो मैं नहीं कर सकता साहब। क्योंकि मैं एक भारत राष्ट्र में रहता हूँ जो जिस पे संविधान है, तो मैं उसी का पालन करता हूँ। मैं इस्लाम को पहले नहीं रखता। लेकिन लोगों को कैसे बताओगे कि मैं मतलब मैंने इस्लाम छोड़ दिया है? लोगों को कैसे बताओगे? लोगों को ऐसे बताऊंगा सर कि देखिए, अब जैसे ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब के ऊपर सवाल, क्योंकि मैं सवाल उठा रहा हूँ। खतने का क्या है कि खतना, आपका खतना तो हो चुका होगा। हाँ, मैं सवाल खतने के बाद क्या बताओगे कि मैं क्या हूँ? मतलब नहीं, अगर कोई इस्लाम ये कहता है सर, मैं नहीं कहता हूँ। अगर ये कहता है इस्लाम के जो
मेरे मुझ पर सवाल उठाता है और मोहम्मद पर सवाल उठाता है तो वो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर खतने की बात आती है तो बहुत से जो लोग हैं वो भी किसी बीमारी के चलते कुछ उनको होती हैं तो वो करा देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि वो उसका भी शायद, जहाँ तक है मुझे नहीं पता, उसका भी शायद बराबर हो जाती हैं चीज़ें, तो वो बराबर शायद हो जाता है, वापस से वो सब हो जाती है ट्रीटमेंट। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे नमाज होती है, नमाज के बाद बोला जाता है कि ये चीज़ करनी है तो पूरे मुसलमान वही चीज़ करते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल करते हैं सर, जो उनका मौलवी मुल्ला बताते हैं वही चीज़ें वो उनका करते क्या, हैं। वो तो आपके भी हुए ना, आपके थे मतलब। थे हाँ, जो मौलवी मुल्ला बताते हैं वो चीज़ें वो करते हैं और वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा और मोहम्मद साहब जो कहा जाए उन पे वो भेजेंगे, क्या अजाब भेजेंगे, है ना? आप भी एक्स मुस्लिम हो? हाँ हाँ, मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे भी फॉलो नहीं करते या छोड़ चुके हो? छोड़ चुका ही हूँ। मतलब जो इस्लाम के अंदर जो मुझे तजाद दिखाई दी, अच्छा धर्म कौन सा है आपके लिए? अच्छा धर्म कौन सा है? इंसानियत ही है सबसे अच्छा धर्म। तो जो जाना तो पड़ेगा ना, कहीं तो लिखना पड़ेगा ना कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। इस बारे में अभी नहीं सोचा। मैं तो ये मानता हूँ कि सभी लोग ये कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा धर्म है इंसानियत तो है। आधार कार्ड से होती है कि आधार कार्ड दिखाइए, तो आप दिखा के तो आपको बताना पड़ेगा कि आप मुसलमान हो। हाँ, अभी तो आधार कार्ड में यही नाम है हमारा, मुसलमान ही। आधार कार्ड के हिसाब से तो आगे मुसलमान। क्या क्या सीन है, मतलब आगे क्या देखिए, करो? मैं इतना कहता हूँ कि इस्लाम जो है वो सिर्फ व सिर्फ अपना अरबी गुलाम बनाए हुए है मुसलमानों को। अरबी गुलाम इसलिए बनाए हुए है सर, ये 1400 सालों से हिंदुओं को और मुशरिकों को मारने का आदेश दिए हुए है, जो कि बराबर से हो रहा है। जब घटना देखते हैं तो चाहे पहलगांव ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, वो पूरा के पूरा कुरान को फॉलो किया जाता है, हदीस को फॉलो किया जाता है, तब जाके ये घटना को अंजाम देते हैं मुसलमान और इनको सवाब मिलता है। इसका सवाब मिलता है जन्नत में। कुछ नहीं है, सिर्फ एक ढोंग है कि मिलता होगा, कल्पना करते हैं, ये है, कुछ नहीं है ऐसा। ये लेकिन ऐसा होता है ना। अगर ये सत्य होता तो इंसानियत के खिलाफ नहीं होता, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। आप तो मुस्लिम धर्म से आए हो, पूरा पढ़ा है आपने, पूरा देखा है आपने। क्या कभी मुसलमान हिंदुओं का सगा होगा कभी? मतलब नहीं हाँ। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुरान कहती है कि काफिरों को अपना मित्र ना बनाओ। काफिर मतलब मूर्ति पूजा। कैमरा कह रहे हैं आप ये वाली हाँ, ये बोल रही है, कुरान बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। मतलब आप आ चुके हो उससे, मतलब छोड़ चुके हो मुस्लिम धर्म, आपने सब चीज पढ़ी है। क्या हिंदुओं को अपना मानता है मुसलमान? नहीं, ये किसी भी कुरान कहती है, अगर मुसलमान कुरान को फॉलो करता है तो कुरान ये कहती है कि काफिरों को अपना मित्र न बनाओ, क्योंकि ये एक दूसरी आयत कहती है कि काफिर और मुशरिकीन जो है वो नजस हैं। नजस मतलब टट्टी हैं ये हिंदू लोग, ये कुरान कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान कहती है। मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं जो हिंदू हैं, वो इस्लाम के अनुसार ये टट्टी बता रही है कुरान। ये इतनी घृणा, इतनी जो बहुदेववादी है या जो इस्लाम को अल्लाह में ईमान नहीं लाते, जो इस्लाम में ईमान नहीं लाते, वो सभी काफिर हैं। हाँ, इतनी घृणा एक सर्वशक्तिमान अल्लाह की तो नहीं हो सकती सर। ये किसी ना किसी ने ये बेवकूफ़ बनाया इंसान को। अच्छा, ये जो आपकी आयतें हैं, आप इनके लिए लड़ रहे हो, मतलब कि इनको कुरान में से खत्म किया जाए। हाँ, लेकिन एक मिनट, आप तो लेकिन पूरे इस्लाम पे सवाल उठा रहे हो। हाँ, तो ये पूरा इस्लाम तो खत्म भी कर दिया सरकार ने, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं जो कहा जाए वो कुरान जो है वो अपंग हो जाएगा सर। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ता कयामत तक इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह का फरमान है। खत्म करने के बाद क्या मुसलमानों का जो दिमाग, फरमान है, सोच बदल गई तो हो जाएगा, लोगों के दिल में ये बात आ जाएगी, हो खत्म हो जाएगा। मतलब आप मानते हो कि इससे अगर ये चीजें खत्म कर दी गई कुरान में से, तो ये हिंदुओं को अपना मानने लगेंगे? हाँ, ये हो सकता है, ये तो अल्लाह भी जो अल्लाह करते हैं ये पॉसिबल है सर, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर बदल गई कुरान में, अगर ये चीज़ें हटा दी तो फिर इस्लामी का काम का सर, एक इस्लाम। जानकारी आपको दे दूं, सन 1986 में जस्टिस लोहाट थे, दिल्ली की एक जो अदालत थी, उसमें भी इन आयतों को आपत्तिजनक माना गया है। ठीक, और हमारा भी केवल आपत्ति इन आयतों से लेकर ही है। अगर ये आयत हटा दें तो हमें क्या, इनसे अपने यहाँ खुश, हम अपने यहाँ खुश। केवल मारकाट का जो प्रेरणा सूत्र है, सन 47 का बंटवारा, बांग्लादेश जो अब हो रहा है, मुर्शिदाबाद जो अभी हुआ, कश्मीर जो हुआ, और आगे भी जो घटनाएं होंगी और जो होती रही, वैष्णो देवी पे जो है, वैष्णो देवी के जो तीर्थयात्री थे उन पे हमला हुआ, और जैसा अमरनाथ पे हमला हुआ, वो सब की प्रेरणा इन्हीं आयतों से आती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल मलिक है। राहुल मलिक आपका नाम है जी, मैं मोहरा सिख हूँ। आपके आधार कार्ड में सब कुछ आपके मेंशन होगा, ये वाली जी। चीजें। ये कैसे मेंशन करेंगे अपने? ये कैसे मेंशन करेंगे सर, एक बार बताइए। जो संविधान है वो तो आज़ादी देता है ना आपको जो है मना है। मतलब क्या आप कौन सा धर्म अपनाएंगे? अगर मैं तो साहब सीधे बोलता हूँ, अगर मैं राहुल हूँ, अगर मैं अपना नाम रबीउल रख लूँ
तो मुझे कोई मना कर देगा रखने के लिए? आज़ादी है, कोई ज़बरदस्ती है? नाम तो रख सकते हो अपना, लेकिन लोगों को कैसे बताओगे? लोगों को, ये तो मेरा निजी मामला है ना। धर्म क्या है? ये मेरा निजी मामला। लोगों को, आपको, आपका मुझसे क्या मतलब है कि धर्म का? आप मुझसे भारत देश में अगर रह रहे हो, आपका मेरा रोटी बेटी का संबंध हो सकता है, मित्रता का संबंध हो सकता है। धर्म तो निजी मामला है। मेरी माता जी मूर्ति पूजा के। किसी भी सरकारी अगर फॉर्म को भरते हो तो आपने उसको धर्म बताना पड़ेगा आपका, कि मैं मुस्लिम धर्म से आता हूँ या हिंदू धर्म से। ये जब उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया तो भरेंगे क्या? नॉन बिलीवर्स के लिए तो कोई कॉलम आता होगा, जो अन्य नास्तिक होंगे उनके लिए तो आता होगा। ऑप्शन ये भी आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि अदर आता है, नहीं आता, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी अपना नाम डाल दो, बात खत्म हो। मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही जो है ना इस्लाम को छोड़ के सनातन को अपना लिया है। मैं ऑन को कैमरा कह रहा हूँ, मैं सनातन में वापसी कर चुका हूँ, क्योंकि सनातन में आ चुके हो। मेरी चौथी पांचवी पीढ़ी जो कहा जाए वो ठाकुर से आती है। चौथी पांचवी पीढ़ी। आपको एक जानकारी दे दूं, ये जो हमारे श्रीमान खड़े हैं अने भाई जी, ये पहले आपने सनातन के बारे में पढ़ा कि सनातन है क्या? सनातन को जाना? सनातन एक वैदिक धर्म है जिसको कहा जाए, जो सामवेद ले लो आप, अजुर जितने वेद ले लो आप, सारे वेद ले लो। अब गीता है, गीता हमेशा जो है ना हिंसा करने के लिए नहीं बोलती। पढ़ी आपने? गीता में सीधा बोलता है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है ये चीज़ का, अध्याय 1 के अंदर, कि इंसान इंसान को मारता है तो वो पाप का भागीदार है। लेकिन अगर पशु पशु को मारता है तो क्योंकि वो अनजान है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है। लेकिन अगर कुरान कह रही है कि 4 पैर वाले जानवरों को ज़िबा कर दो, ये क्या? को भी छोड़िए, जिस धर्म में आप आना चाह रहे हो उस धर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, सब कुछ जाना होगा पहले। मतलब क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? देखिए, मुझे तो यहाँ की जो कहा जाए एक ही चीज़ अच्छी लगी है, जो परंपराएं हैं और जो सारी चीज़ें हैं। और कभी भी मैंने आज तक ये चीज़ नहीं नोटिस की है कि सनातनी जाके कहीं बॉर्डर पे जाके बम फोड़ दें। ये मैंने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मैंने कभी सनातनी का नाम टेररिज्म में नहीं देखा। मैंने जितना देखा है सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को देखा है। मैंने सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को देखा है कि बम बांधकर सीधे वहाँ पे अटैक कर दो, बम बांधकर काफिरों पे हमला कर दो, बम बांधकर मार डालो किसी को, मासूम लोगों को। सिर्फ एक ही मजहब के अंदर देखा है। तो मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, शांति पसंद करता हूँ। तो मैं वो मजहब तो ये बोल देता है, मजहब कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। सूरह अक्टूबर 9:5 सीधी कह रही है ना। हाँ, ये चीज़ कह रही है ना कि उनके घात लगाओ, उनको मारो, काफिरों को जहाँ पाओ व तमुल कत्ल करो। काफिर मतलब कौन? मूर्ति पूजक, मुशरिक, कौन? यही तो है। सर के बारे में जानकारी दे दूं। सर जो है, जो हमारे अशफाकुल्ला खान साहब थे शहीद, जो काकोरी कांड में थे, उनके पड़पोते हैं सर। ये अशफाकुल्ला खान साहब के पड़पोते हैं या नहीं सर? और अशफाकुल्ला खान साहब की जो पहले जो पूर्वज थे वो लाला राम ठाकुर साहब से आते हैं। क्या क्या पढ़ा है आपने सनातन के बारे में? देखिए, सनातन के बारे में मैं तो अभी और डीप रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेद पढ़ रहा हूँ, ऋग्वेद। तो अभी जो है ना मैं पहुँच रहा हूँ धीरे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को जितना मुझे समय होता है अध्याय उसका पढ़ लेता हूँ और श्लोक बाय श्लोक उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। क्योंकि गीता प्रेस की जो आती है श्रीमद् भगवद गीता, वो थोड़ी सी आप भी समझते होंगे कि उसमें श्लोक और उसका उच्चारण वो थोड़ा सा टफ बैठता है, तो उसको समझने में ही थोड़ा सा समय लग रहा है मुझे। लेकिन मैं उसको समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है कि मेरा बचपन से मैं सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ। हाँ, मैं सरस्वती आरएसएस का स्कूल है वो। हाँ, मैं पढ़ा हूँ, बिल्कुल पढ़ा हूँ। मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ को। मेरे उन्होंने कैसे पढ़ने दिया? कुरान ऐसे पढ़ने दिया क्योंकि पिताजी कुरान नहीं, पढ़ने कैसे दिया उसमें? मैं बताता हूँ। शिशु मंदिर। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में थे, तो उनकी एक आचार्य जी से दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने बालक को आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे यहाँ ये नॉनवेज वगैरह ना लाए। ठीक है, पापा ने कुछ शर्तों के फॉर्म साइन करके, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं ले जाता था स्कूल में। लेकिन वहाँ पे मेरे क्वेश्चन आंसर ये हो गया कि एक जगह सनातन पद्धति में किसी भी पशु को हिंसा नहीं करने के लिए बताया जाता। वहीं अगर देखा जाए तो बचपन का अगर मैं किस्सा बता दूं, तो एक बार वो बकरा कट रहा था, तो मेरे पिताजी वहाँ ले गए मुझे। मैंने देखा ये चीज़, तो वो खून बह रहा है, उसका गला वो तड़प रहा है धरती पर पड़ा हुआ। तो ये मतलब कैसी इंसानियत है, कैसा मजहब है कि वो सीधे बकरे को काट कर छोड़ दिया और वो तड़प रहा है खून से? कैसा मजहब है? ये मजहब थोड़ी ना है, ये तो ढकोसला है, ये पाखंड है, पाखंड मजहब है। हाँ, जब कहते हैं कि इंसानियत का मजहब है, ये इंसानियत ये से कहेगी कि किसी का गला काट दो, किसी को तड़पा के काटो, ये इंसानियत के खिलाफ जाता है। और जो चीज़ इंसानियत के खिलाफ जा सकती है तो वो सत्य नहीं है। फिर जब सत्य नहीं है तो उसको फॉलो करना बेकार है, उसको फॉलो करना भी आ सकते हैं। बैसाखियों पर टिका है, अगर इसकी बैसाखियाँ हटा दें, मैं कह रहा हूँ ये 24 आयतें नहीं हटा सकते ता क़यामत तक। ये 24 आयतें हटाने के बाद मेरा फिर से सवाल रहेगा, 24 आयत हटाने के बाद फिर कितना चेंज आएगा इस्लाम में? बहुत चेंज आएगा सर, इंसानियत आएगी। क्योंकि ये 24 की ये तो है, लेकिन और भी छुपी हुई आयतें हैं, उनके साथ वो भी आयतों को शामिल करके। इस्लाम से लड़ाई है।
नहीं, मेरी लड़ाई इस्लाम के व्यक्ति से नहीं है। मेरी लड़ाई मेरी तो सिर्फ जन चेतना फैलाना है मेरा काम। लेकिन अभी आपने ये बोला था कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं का भी सगा नहीं होगा, क्या इनसे हो जाए, इसके बाद हटने के बाद हो जाएगा? हाँ, ये हो सकता है जब वो सही से कुरान को फॉलो करें, मानने सही लगे। ये 24 जितनी आयतें हैं, 160 आयतें हैं, मेरा ये कहना है, क्योंकि मैंने पढ़ी ये चीज़ें। तो ये जितनी आयतें हैं इसको हटा दिया जाए। पाकिस्तान से कैसे हटाओगे? पाकिस्तान से तो फिर आ जाएंगे। वो नहीं हट सकती ना सर, वो ताक़यामत तक है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे शरीयत कानून लागू है ना वहाँ पे। पाकिस्तान जो कुरान पढ़ता है और हिंदुस्तान का मुसलमान जो कुरान पढ़ता है वो तो सेम है। सेम है ना, बिल्कुल सेम है। फिर ताली बजाई होंगी जब आतंकवादी आए थे वहाँ। हाँ इस्लाम ने ताली बजाई थी। बिल्कुल, वही तो चीज़ है। भगने डाले गए थे, दावतें चली गई थी वहाँ तो। दिखाने के कुछ चाहते ही है। हाँ, आपके घर वालों ने किया था? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता दावे से, क्योंकि वो खुद एक कहा जाए एक ऐसे हैं कि वो एक्स मुस्लिम की तरह हैं वो। क्योंकि मेरे बाप ने माँ ने कभी ये दबाव नहीं डाला कि तू मंदिर ना जा। मैं इस चीज़ को खुला कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैंने वहीं देखा है मेरे पास के ही बहुत सारे बहुत क्या 99% ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ कुरान और हदीस को बोलते हैं। आपके माता पिता ने अभी तक आपको क्या सिखाया, मतलब हिंदुओं के बारे में? देखिए, वो खुला नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे? मैं एक चीज़ ये बताता हूँ। उन्होंने ही बोला कि हिंदुओं को दोस्त बनाना, अपना हिंदुओं के बारे में सीखना। कुफ़ार लाइदवार, मैं सीधे स्पष्ट बोल देता हूँ कि लानत हो कुफ़ार पर। ये वर्ड बोले गए मेरे से, और इस चीज़ को मैं चिढ़ता था। कुफ़ार लाइदवार का मतलब होता है कि ये कभी जो है ना सगे नहीं हो सकते कुफ़ार हिंदू। हाँ, ये बोलते थे। इस्लाम में बताया जाता है कि हिंदू सगे नहीं हो सकते। हाँ, ये बोलते थे। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे। मैं इससे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन बीता वहीं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता था। मैं हमेशा झुटलाता था, नहीं मैं तो ये दोस्ती रखूँगा, मैं तो जाऊँगा अभी। कौन रोकता है मुझे? कौन रोकता है मुझे? भारतीय संविधान नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। आज़ादी देता है आर्टिकल 26। बुरा है ये, 5 आयतें बुरी हैं। 5 नहीं सर, ऐसी 160 आयतें हैं। 100 सिर्फ कुरान पे है हमारे। जितनी आयतें आपको बुरी लगती हैं वो बुरी हैं या इस्लाम बुरा है? नहीं, मेरे हिसाब से कुरान बुरा है, और इसी की शिक्षा लेकर आयतें बुरी हैं, और इसी की शिक्षा लेकर मुसलमान जो है ना वो गलत दिशा में जा रहे हैं। वो उनको सही दिशा में लाने के लिए इन आयतों का नष्ट होना जरूरी है। कुरान से कट्टरवाद को बढ़ावा देती हैं सर ये। और एक चीज़ और कि मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि मेरी जमातें वहाँ से निकलेंगी और एक जमात भारत पर आक्रमण करेगी और एक मरियम के साथ होगी। तो ऐसा आदेश कौन सा प्रॉफिट दे सकता है? हदीस नंबर गंगा जल के लिए क्या गंगा जल कहते हैं? गंगा जल पियोगे आप? मतलब आप तो हिंदुओं में आ चुके हो। मैं तो गौमूत्र तक पी लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गौमूत्र तक पी लूँगा, अभी लाजिए मैं पी लूँगा। गंगा जल तो हमारा पवित्र है, वो हमारी संस्कृति है। हिंदू जो है गौ माता को माता मानता है। हाँ। तो क्या मुसलमान कहते हैं कि इनको मत छेड़ा करो, या ये भी जो हमारा जो भाई है वो इनको माता मानता है? हाँ। लेकिन आप तो आए उससे, मतलब आपके उसमें क्या माना जाता है? नहीं, गाय को कोई माता नहीं माना जाता मुसलमान में। गाय को सिर्फ एक जानवर माना है। भाई तो मानते हैं ना, वो कहते हैं कि भाईचारा है, हमारे भाई हैं हिंदू। अच्छा, वो हिंदू भाई है। नहीं, कुरान अलाउ नहीं गाय करती। ने चारा खा लिया, भाई ने काट दिया। गाय ने चारा खा लिया और भाई ने गाय काट दी। वही चीज़ है ना, वही भाईचारा है। और आप हिंदू कटते रहेंगे बेवकूफ़ बन के, क्योंकि अलतकैया खेलते हैं, और हिंदू हमेशा मरता ही रहेगा भारत में। और ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है ना सिर्फ कुरान और हदीस पर चलता है। गजवा हिंद चल रहा है, बराबर चलता रहेगा जब तक कुरान में ये आयतें हैं। अफगानिस्तान गया, ईरान गया, बांग्लादेश गया, बताइए क्या नहीं गया? ईरान है, ये तो गजवा हिंद चलता ही रहेगा जब तक ये आयतें हैं। प्रेरणा सूत्र जो हैं वो ये आयतें हैं। और मेरी जो है मांग है इंडियन गवर्नमेंट से कि इन आयतों को बैन किया जाए। अगर क्योंकि अराजकता फैलाती हैं, ये ऐसा जज साहब का कहना है, जज लोहाट का, सन 86 में। बिल्कुल सही बात है। हम एक सनातनी है। हमारा जन्म जो है ना कोई अरब से लेके नहीं आया हमें यहाँ पकड़ के। हमारा जन्म जो है ना भारत की भूमि पर हुआ है। और मतलब आपने गायत्री मंत्र याद किया? हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, तो वही चीज़ है। अच्छा, एक सनातनी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या अगर कोई मुस्लिम सनातन में आना चाहता है तो क्या, मतलब क्या? देखो सर, इसका 2 मतलब हो सकता है। या तो वो हमारे धर्म को जानता है, या तो वो हमारे धर्म में रुचि रखता है, या तो कहीं ना कहीं उसको एहसास है कि भैया जो हमारा मूल धर्म है, जो हमारी मूल प्रकृति है, वो सनातन धर्म है। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि या तो वो बंदा अलतकिया फैला रहा है, या तो जानबूझ के चाह रहा है कि भैया मैं, जैसे आपने देखा होगा लफ्ज़ याद होता है, नाम बदल के कोई बबलू डबलू फलाना राजू पाजू रख के
फिर जिहाद करना है, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। या तो अलतकिया हो सकता है, या तो वो वाकई में जानता है कि भैया मेरे पूर्वज जो थे वो इसी धर्म से थे, मेरा जो स्थान है वो इसी धर्म में है, मेरी जो रिश्तेदारी है वो इसी धर्म से। दो ही मतलब हो सकता है। उससे परिवार से आते हो, क्या लव जिहाद जैसा कुछ है? बिल्कुल है सर। यहाँ पे सीधे कहा जाए कि इस हिंदुओं के बच्चों को जो टारगेट बनाया जाता है, मैंने ये बात देखिए, मैंने इतनी जिम्मेदारी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार सुनी है ये चीज़ें कि हिंदू लड़कियों का भी आदेश है हिंदू लड़कियों से। हाँ, और दूसरी बात, हाँ, माले गनीमत है, माले गनीमत है, सूरा वैसे भी शादी कर सकते हैं, वैसे भी शादी कर यही लव जिहाद होता है। काफिर की लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन काफिर के लड़के को शादी लड़की नहीं दे सकते। ये है मैंने कितने सारे मस्जिदों के निकाले हुए सोशल मीडिया पे वो देखे हुए हैं इश्तिहार, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट। ब्राह्मण की लड़की फंसाओगे तो 20 लाख, क्षत्रिय की 10 लाख, दलितों की 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ये सब क्या है? बिल्कुल है। जो तुम जमीनें कब्जा कर रहे हो बिना, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया उत्तराखंड के एक पुराने से एकदम प्राचीन से गांव में जहां 10 किलोमीटर तक कोई रहता ही नहीं है, आदमी का, इंसान का नामो निशान ना हो, वहां भी एक मजार बन जाती है। ये सब पार्ट ऑफ द जिहादी है ना। इन सब चीज़ों पे रोक लगाने की हमारी सरकार को आवश्यकता है। ये सब चीज़ें जब तक चलती रहेगी तब तक हिंदू मुसलमान होता ही रहेगा। अगर हिंदू मुसलमान बंद करना है, जैसे लोग बोलते हैं कि भैया भाईचारा रखना है, तो भाईचारा सर दोनों तरफ से होता है। अगर हम आपके साथ खीर खा रहे हैं तो आपको हमारे साथ गुजिया खानी पड़ेगी। हिंदू मुसलमान जो चल रहा है उसका जो जिम्मेदार है ना, वो ये आइडियोलॉजी है, कोई जो आज की पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस, ये नहीं है। जब तक ये आदेश रहेंगे ये हिंदू मुसलमान चलता ही रहेगा, क्योंकि कुरान आदेश देती है कुफारों को जहाँ पाओ वहाँ मारो। और आप माले गनीमत के बारे में जानते होंगे, माले गनीमत का मतलब है कुफारों की बहन बेटियों को उठाओ और जैसा मर्जी सलूक करो, उनको आप बेच भी सकते हो। माले गनीमत का मतलब होता है कि जो काफिरों से लूटा हुआ माल है वो अल्लाह उसका आदेश दे रहा है और उसमें का 5वां हिस्सा मेरा है। तो अब ये बताइए, अगर ये कहते हैं कि 5वां हिस्सा अल्लाह का है, तो ये 5वां हिस्सा जब वो खुद अल्लाह का है तो वो अल्लाह कैसे बोल सकता है कि 5वां हिस्सा मेरा है? भौतिक चीज़ों की डिमांड कैसे कर रहा है? बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह एक प्रकाश है, तो यहाँ पर ही तो अल्लाह पकड़ा जाता है ना। तो वो खुद हिस्सा मांग रहा है उस आयत में, सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 में। यहाँ पे अल्लाह ही पकड़ गया ना कि वो कह रहे हैं मुझे 5वां हिस्सा चाहिए, जो लूट लो काफिरों से माल।